ज्योति बिन दीप क्या, मोती बिन सीप क्या, ज्योति और मोती सीप दीपक दमक गए। नारी बिन नर क्या। लला कोई बॉक्स बंद है, आवाज देख, पास जाके देख, लेकिन वापसी मिले नहीं रही बिल्कुल यार। नारी बिन नर क्या और नर बिन नारी क्या, नर और नारी से संसार ये नमक गयो। राधा बिन श्याम क्या, श्याम बिन राधा क्या, राधा और श्याम से ही जीवन जमक गयो। राधा ही कृष्ण है। वेदव्यास जी कहते हैं कि राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। कैसे है, थोड़ा समझने की बात है, समझिए। अरे अभी तो रात है, अभी क्यों जा रहे हो? आधे घंटे कम सो लेना। चलिए, कथा भी वही सुन पाता है जिसके भाग्य में होती है, देवताओं को भी दुर्लभ है। सुखदेव जी ने जब परीक्षित कथा सुन रहे थे तो देवता अमृत का कलश लेकर आए और कहा, प्रभु इसे मृत्यु का डर है, अमृत पिलाकर इसे अमर कर दीजिए और हमें कथा सुना दीजिए। तब सुखदेव जी ने कहा था कि देवताओं, परीक्षित मणि को छोड़कर कांच को ग्रहण नहीं करेगा। ये तुम्हारा अमृत कांच है और ये अमृतमयी कथा मणि है, और मणि को छोड़कर कौन कांच पकड़ेगा। इसलिए अमृत स्वीकार नहीं हुआ, कथा स्वीकार हुई। ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है जब हरि कथा सुनने को मिलती है। तो बात हो रही राधा और कृष्ण की। लोग कहते हैं कि आधी राधा है और आधे कृष्ण है। कोई कहता है, हमारे मन से हमारे जैसे लोग राधा और कृष्ण की शादी तक कर देते। सुना होगा आपने, कई कथा सुनी हो, बेवकूफ कहेंगे। जब वेदव्यास कहते हैं कि आत्मा राम कृष्ण और उनकी आत्मा श्री राधे, तो दो कैसे हो सकते हैं? भगवान कृष्ण ने ब्रज में दो प्रकार की लीलाएं की, समझिएगा। एक वास्तवी लीला और दूसरी लीला व्यवहार की। वास्तवी लीला वो देख रहे थे जिनके पास दिव्य दृष्टि थी, उन्हें राधा और कृष्ण एक ही दिखाई देते थे। और व्यवहार की लीला हमारे और आपके जैसे लोग देख रहे थे, उन्हें राधा अलग और कृष्ण अलग दिखाई देते। अगर राधा और कृष्ण एक होते, एक बार हस्तिनापुर में मेला लगा तो रुक्मणी के साथ मेला देखने राधा भी गई। एक शिविर में राधा और एक में रुक्मणी रहती थी। राधा एक एक श्वास में भगवान का हजार हजार बार लेकर नाम जाप करती थी। रुक्मणी को बस यही जलन थी कि मेरे प्रभु तक मेरी आराधना राधा नहीं पहुंचने देती। तो रुक्मणी ने गरम जल किया, माफ कीजिए, दूध गरम किया। दूध गरम किया और ले जाकर भगवान कृष्ण के ध्यान में थी राधा, दूध दे दिया, लो बहन दूध पी लो। क्यों दिया दूध? ये गर्म दूध पिएगी, इसके गले में छाले पड़ेंगे तो कम से कम उतनी देर रुकेगी, तब तक मैं भगवान श्याम सुंदर से अपनी सांसों की डोरी लगा लूंगी। लेकिन राधा ने गिलास उठाया, दूध पी लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो भगवान के भजन में बनी रही। रुक्मणी राधा दयो पे प्याला, पैर आपके पड़ गई छाला। रुक्मणी देखिए, दूध दिया रुक्मणी ने, पिया राधा ने, और छाले किसके पड़े? भगवान कृष्ण के। जब रात को रुक्मणी के शिविर में दो चढ़ दबा रही तो तलमों पर भात चला गया रुक्मणी का। बोले, प्रभु आपके पैर में छाले। भगवान श्याम सुंदर मुस्कुराए, कहने लगे, तुम ही सोचो, तुम्हारे कारण है कि प्रभु मैंने ऐसा क्या किया कि तुमने राधा को गर्म दूध पिलाया था जलन बस। हाँ महाराज, दूध पिलाया और राधा मेरे ध्यान में थी।
लेकिन दूध गर्म है तो अपना असर, उसकी तासीर तो कहीं नहीं जाएगी, वो छाले मेरे पैरों में पड़े हैं। तो यहाँ सिद्ध होता है कि राधा और कृष्ण एक ही। और मैं थोड़ा इसको और समझाने का प्रयास करता हूं कि कैसे कैसे राधा ही कृष्ण और कृष्ण ही राधा, और अलग अलग क्यों दिखते हैं ये भी समझाने का प्रयास करूंगा। अंगना आधा आधा समझने में है बाधा, राधा कन्हैया कृष्ण राधा है। अंगना आधा आधा समझने में है बाधा, राधा कन्हैया कृष्ण राधा है। कृष्ण की आराधना अनुराग है राधा, कृष्ण स्वयं राधा की आराधना करते हैं। कृष्ण की आराधना अनुराग है राधा, एक दूसरे के अनुभाव है राधा। राधा जी के कृष्ण कृष्ण राधा को बोले, राधा जी के कृष्ण कृष्ण राधा को बोले, आंखों से राती संबंध है। कृष्ण के अंदर राधा, कृष्ण के बाहर राधा, राधा कन्हैया सहवास बंसी तत्प्रेम रूपिका, श्री कृष्ण नक चंद्रावली संगा चंद्रावली स्मरता। श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही श्री कृष्ण है, दोनों का प्रेम है बंसी। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक कह रहा है। और स्पष्ट कीजिए, आप लोगों के लिए दूर है थोड़ा सा, कभी कोई वृंदावन गया है, गोवर्धन कोई गया है? हाथ उठा के बताएंगे जरा। गए? बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने देखा होगा कोई जय श्री कृष्ण कहता है भैया? नहीं कहता ना, क्या कहते हैं? राधे 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 में ही होती श्याम की जय जय, राधे राधे कहने से ही भाग जाता है। तो राधा में समाये हुए श्री कृष्ण और राधा एक और है। नारी की जीवन गत में राधा की है, इसको कहा जाता है राधा। नाड़ी टप टप करती है, इसका नाम है राधा। नारी की जीवन गत में राधा की है, और राधा मानो गीतों को, राधा मानो गीतों को श्याम मन पे किससे कहते हैं? पे आगे परिषद हमारे। अरे परिषद को छोड़ो, हम आपसे पूछ रहे पढ़े लिखे हैं तो लोग पे किसे कहते हैं? पे भैया पीछे बैठे बता रहे हैं, कोई बता सकता है पे किसे कहते हैं? कितने लोग पढ़े लिखे बैठे, जरा ये दिखाओ, हाथ उठा के दिखाओ। इंटर हाई स्कूल, क्या बताया? क्या कह रहा? स्कूल में बड़े पीछे बैठे, इधर आके बताओ।
पानी, हाँ सही कह रहा है, बैठ जा बैठ जा। ये पढ़ा लिखा मिला हमें। राधा मानोगी तो तुम श्याम मानो पे। बड़ी बात हो जाएगी अगर अभी ये कह दूं कोई बताए तो, और लोग जानते होंगे। पे कहते दूध को, पे माने होता है दूध, और राधा को कहा जा रहा है घी। तो किससे बनेगा घी? किससे बनता है घी? दूध से। पहले गर्म होता है, फिर जामन लगा के जमाया जाता है, दही बन जाता है, फिर मथा जाता है, तब निकलता है मक्खन। उसको फिर गर्म करके जब तैयार किया जाता तब होता है घी। ऐसे ही राधा मानोगी तो तुम श्याम मानो पे। कृष्ण के गाए राधा, कृष्ण के गाए राधा, राधा कन्हैया कृष्ण राधा। राधे राधे में योगी श्याम की जय जय। पूरे ब्रज में राधे राधे, भगवान श्याम समाये हुए राधे। अब आप सोच रहे हो कि राधा है कौन, दिखाई कौन सी देती है वो बताओ। जो हमें और आपको दिखाई देती है वो राधा कौन है? माया की है राधा कृष्ण माया के धन। श्री राम अवतार में मर्यादा में बने रहे श्री राम। तो अवध के वासियों से ये वादा किया था कि कोई मर्यादा नहीं होगी, और एक ऐसा प्रेम, एक ऐसा सच्चा प्रेम मैं दर्शा के जाऊंगा जो युगों युगों तक गाया जाएगा। अपनी माया से 11 महीने 17 दिन पहले राधा को संसार में भेजा भगवान श्री राम ने दुलार की लीला के लिए। माया की है राधा कृष्ण माया की धन, योग माया से ही राधा कृष्ण की गई। राधा जी वो होगी क्यों संतान राजनी। मेरा प्रश्न है उन लोगों से, राधा की शादी कृष्ण से करवाते हैं अनजान लोग। तो सत्या के पुत्र सत्यभामा के पुत्र, लक्ष्मणा के पुत्र, भद्रा के पुत्र, रुक्मणी के पुत्र, 8 पटरानियों के पुत्र। तो हमें राधा के पुत्र का नाम बता दो। राधा जी वो होती क्यों संतान नाजनी, माया का सब राज बात यही अच्छी। कृष्ण बिन कुछ ना राधा, कोई अस्तित्व नहीं बिना कृष्ण के राधा का। कृष्ण बिन कुछ ना राधा, कृष्ण की सब कुछ राधा, राधा कन्हैया। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। अब आइए